नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली हम लोग का टारगेट होगा सिविल टेक्निकल पेपर का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर, जिसमें अभी हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं वो देख लेते हैं पहले। इसमें हम लोग बीएमसी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो अपना रनिंग में सब्जेक्ट चल रहा है सर्वेइंग एंड आरसीसी। आरसीसी का मेरा वीडियो मॉर्निंग में आता है बट आज नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा अपना लाइफ का जो टाइमिंग है वो बैलेंस नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूंगा कि कल से वो वीडियो का सीरीज मॉर्निंग में कंटिन्यूअस चले। और सर्वेइंग में हम लोग का दो दो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग था। फंडामेंट कुछ ऐसे ही था। जिस जो अपना जो अभी कंप्लीट हुआ है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ए सर्वेइंग कंप्लीट हो चुका है और उसमें दो पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो बने हैं जो ऑलरेडी अपलोड है अपना। और इसमें अगला सीरीज जो अपना आया अगला चैप्टर्स, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं अपने 121 क्वेश्चन है। ये भी शायद पार्ट 1 2 3 4 तक बने। पार्ट फर्स्ट है अपना, जिसमें क्वेश्चन क्या होंगे, थिडोलाइट से होंगे, कंपास एंड ट्रेवर्स सर्वेइंग। 3-4 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, जो टोटल क्वेश्चन मिला के 141 क्वेश्चन हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट शुरू होता है। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करना। और अभी हम देखने क्या वाले हैं, फटाफट 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला वीडियो का हम इंतजार करेंगे जो कल इवनिंग में आएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सीरीज पूरी देखनी हो तो आप पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं अगला वीडियो और अच्छे से लाऊं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप पूरा का पूरा सीरीज देख पाओ हर एक सब्जेक्ट का। और 2024 में जो भी एसएससी जेईई होने वाला है 5, 6, 7 जून को, उसमें आपका हेल्प हो। और जो हम लोग करेंगे अभी 2007 टू 2023 का एक एक क्वेश्चन आया हुआ हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि एक भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन स्किप कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन का ज़्यादा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा तो हम सीधे आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। बाकी हमारा कोशिश होती है कि हम क्वेश्चन लाएं, क्वेश्चन के बाद जो भी उसका एक्सप्लेनेशन हो, जो भी हमें आता है उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँ। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, क्वेश्चन है व्हेन वेल कंडीशनड ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। और बहुत वेल कंडीशन जो अपना ट्रायंगल होता है उसका एंगल 30 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, प्लस नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। इट मीन्स ये अपना सबसे छोटा एंगल 30 होता है और सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री होता है। यहाँ पे नॉट लेस देन बोला हुआ है, इट मीन्स सबसे छोटा एंगल से उससे छोटा नहीं होना चाहिए। जो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन में यही है कुछ, यही है नो ले एंगल इन इट इज लेस देन 30 और नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री, बस यही है। इसको हम याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन बन चुका है बट इसमें फिर क्वेश्चन बना है जो कि 2007 में बना हुआ था, इसमें हम देख लिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने। इन ए ट्रेवर्स सर्वेइंग सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, क्लोजिंग एरर जो होता है उसका मतलब क्या है, द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रेवर्सिंग ऑपरेशंस। जी, इसमें इसका जो ट्रावर्सिंग होता है, ट्रेवर्सिंग सर्वेइंग का, इसका क्या है कि एक पॉइंट से शुरू होता है, किसी आयन अदर पॉइंट पे जब इंड होता है अपना सर्वे तो उसको वहां पे एरर आता है, बट दोनों का सेम पॉइंट हो जाता है तो वहां पे एरर ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट जीरो मान के चलते हैं। वही ये कह रहा है। अगला ऑप्शन क्या है अपने सामने, द एक्चुअल डिस्टेंस बाई विच द ट्रेवर्स फेल इन फेल टू क्लोज। अगला ऑप्शन क्या अपने सामने, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ओपन ट्रेवर्स। ये पूछ रहा है उसका मतलब क्या होता है। ओपन ट्रेवर्स ये नहीं होता है, क्लोज होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू क्लोज। सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है।
जी यही ये कह रहा है कि यहाँ से हम शुरू किए हैं पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए पे ही आके कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, नहीं तो एरर आएगा, बस और कुछ नहीं। और इस पे एक दो क्वेश्चन और हैं, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, प्लॉटिंग ऑफ ए इनएसेसिबल पॉइंट, इस नाम को याद रखना, इनएसेसिबल पॉइंट को, ऑन द प्लेन टेबल इज डन बाई, किससे डन होता है, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। जी जब ये प्लेन टेबल के लिए बात करेगा और प्लॉटिंग के लिए इनएसेसिबल आएगा तब इंटरसेक्शन आएगा, जब यही डिटेल हो जाएगा तब वहां पे अपना नाम बदल के अपना ये रेडिएशन तब सही हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इनएसेसिबल बोल रहा है पॉइंट, तो अपने पास ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इन सर्वेयर कंपास द बेरिंग और ऑब्जर्व, जो सर्वेयर कंपास होता है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे, वो बोल रहा है होल सर्कल बेरिंग। जी नहीं, सर्वेयर कंपास के लिए होल सर्कल बेरिंग नहीं होता है, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए होता है। इट मीन्स कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा रिड्यूस्ड बेरिंग, जी हाँ, सर्वेयर कंपास से रिड्यूस्ड बेरिंग ही होता है, तो इसे ऑब्जर्व करते हैं रिड्यूस होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। बोथ नहीं होगा, नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। होल सर्कल बेरिंग प्रिज्मेटिक कंपास होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिज्मेटिक कंपास ऑफ द बेरिंग आर ऑब्जर्व, क्या करता है, होल सर्कल बेरिंग, एंड सर्वेयर कंपास द बेरिंग आर ऑब्जर्व इन रिड्यूस्ड बेरिंग, इसी को क्वाड्रेंटल बेरिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड, जो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो कौन सा मेथड है, ये क्या है, रेडिएशन, इंटरसेक्शन अभी हमने देख के आया है, ट्रेवर्सिंग ये भी प्लेन टेबल का है और ये भी प्लेन टेबल का, रिसेक्शन भी प्लेन टेबल का, बट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये बोल रहा है। अभी हम प्लेन टेबल का कितने टाइप से होता है वो सबका सब देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 से 3 पॉइंट बोल रहा है, इट मीन्स की उसको बोलते हैं रिसेक्शन। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप, बबल ट्यूब जो है वो पैरेलल किसके, टेलीस्कोप ऑफ द थियोडाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल करता है, जब टेलीस्कोप के क्या कहते हैं पैरेलल होगा अपना बबल, तब वो कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो यहाँ क्या है, पहला वर्टिकल एक्सिस, जी नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेकंड है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सिस है बबल ट्यूब, जी बबल ट्यूब के पैरेलल थोड़ी ना हो जाएगा ये, इसके लिए नहीं करते हैं, इसको कंट्रोल नहीं करता। नन ऑफ एबव, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है यहाँ पे, द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप, और हाँ ये याद रखना, जब बबल ट्यूब टेलीस्कोप के पैरेलल है तब तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, अदरवाइज कोई एक और क्वेश्चन है उसमें टेलीस्कोप के पैरेलल नहीं है तो वो क्वेश्चन आते हुए हम वहां देखेंगे, बट टेलीस्कोप के जब पैरेलल होगा तो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, बस इसे हम ध्यान दे के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। एक क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चैन सर्वेइंग इज नॉट डिपेंडेड, जो चैन सर्वेइंग का एक्यूरेसी होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वही ये पूछ रहा है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द ऑफसेट, जी इस पे डिपेंड करता है, इट मींस है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, जी इस पे भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंट ऑफ द फीचर्स, जी इस पे भी डिपेंड करती है किसकी, एक्यूरेसी ऑफ सर्वे, चैन सर्वेइंग की। बट जनरल लेआउट ऑफ द चैन लाइन, जी इस पे एक्यूरेसी इसकी डिपेंड नहीं करती, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल छोटा सा है, बस न्यूमेरिकल, डिफरेंस बिटवीन द फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्व किया गया ऑफ द थीडोलाइट से, ये कितना, 3 टाइम्स है। द इरर, यहाँ पे जब इरर पूछता है, अपना इरर पूछा हुआ है और क्वेश्चन में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दिया हुआ, जब भी ऐसे क्वेश्चन में इरर हमें फाइंड आउट करना पड़े तो इक्वल टू होता है हाफ इंटू डिफरेंस, इट मीन्स की 1/2, डिफरेंस कितना अपने पास 3 टाइम्स दे रखा है, इट मीन्स की सही आंसर हो जाएगा अपना 1, कुछ ऐसा आएगा। देखिए सर्वे में जो अपना होता है इसमें एंगल का जो डिवाइडेशन होता है वो थोड़ा सा अलग है, ये इंटू 3 है, थोड़ी सी हमारी राइटिंग आप लोग समझ रहे हो, तो कुछ ऐसा है 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 1 मिनट और 30 सेकेंड से आया था अपना ऑप्शन, यही जो है क्वेश्चन, सॉरी
ऑप्शन बी करेक्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। ये फार्मूला जो हमने लिखा अभी, एक मिनट, ये जो फार्मूला हमने लिखा एरर इक्वल टू, जब भी लेफ्ट फेस एंड राइट फेस पूछे, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट का डिफरेंस दे दे, तो हमको एरर इसी फार्मूले से फाइंड आउट करना है। ये अगला क्वेश्चन मतलब जो भी इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो इसके फार्मूले को हम याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वे। अभी हमने बोला ना, वहां पे तो जो नाम दिया था एसएससी बल, उसके लिए तो कुछ और था, क्या था, यहाँ पे वो है ही नहीं। बट जब डिटेल प्लॉटिंग होगा तब हमारे लिए क्या आंसर होगा, रिसेक्शन। जी नहीं, रिसेक्शन नहीं होता। रिवर्सिंग, जी ये भी नहीं होगा प्लेन टेबल के लिए। वो क्या होता है, रेडिएशन। वहां पे मैंने अभी लिख के आया, देखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, 2012 में ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट प्लेन टेबल से क्वेश्चन रिपीट, मतलब कंसेप्ट यूज हुआ है, ना कि क्वेश्चन रिपीट हुआ, बट कंसेप्ट यूज हुआ। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट। जो थियोडोलाइट हम यूज करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एंगल हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसे, थियोडोलाइट से। यहाँ बोथ लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, इट मींस कि ऑप्शन ए करेक्ट है। डिस्टेंस वनली, ये नहीं गलत है। हॉरिजॉन्टल एंगल वनली, जी ये भी रॉन्ग है। वर्टिकल एंगल वनली, जी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वनली लगा रखा है, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं, किससे, थियोडोलाइट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। ये भी एक छोटा सा प्यारा सा बहुत क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने सामने, इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट ए प्लेस एट नून, मतलब ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक बेरिंग इन्होंने दे रखा है, उसके बाद ये बोल रहे हैं क्या, कि ये मैग्नेटिक बेरिंग है, एम बी, मैग्नेटिक बेरिंग दे रखे, और जो सन का पोजीशन है वो किस प्लेस पे है, नून पे, मतलब 12 बजे बोलना चाह रहा है कि 12 बजे है, तो अपने पास मतलब 12 o'clock, ये होता है नॉर्थ, अपर, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अभी इसका हम सोल्यूशन सीधे देखेंगे। इसमें यही बोल रहा है कि इसके बाद ये क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन किस प्लेस पे होगा, बस ये वही चीज पूछना चाह रहा है। हम गलत लिख दिए, एम डी, यही ये चाह रहा है। एक फार्मूला छोटा से देखेंगे, उस फार्मूले को हम याद रखेंगे, उस फार्मूले से कम इसी वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा, और उसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस हमारा सही हो जाएगा, कई क्वेश्चंस होगा, जो कि अपना ये फार्मूला है, ये बहुत कॉमन फार्मूला है, सबको याद होगा। हम आशा करते हैं कि सब इस फार्मूले के से नोन होंगे। एक फार्मूला क्या है अपना, यही है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इक्वल टू ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग, ये चीज है अपना। क्या, मैग्नेटिक बेरिंग का वैल्यू गिवन थी, कितना था, 167 डिग्री, ये गिवन है। और ट्रू बेरिंग एट द नून कितना बोला है इन्होंने, सन कहाँ पे, एट द नून पे है, साउदर्न एक्सिस में, मतलब इस पे है, एट द नून 12 मतलब 12 o'clock, सन कुछ इस पोजीशन पे होगा, तो ये कितना एंगल बनाएगा, 180, 180 एंगल ये कंप्लीट करेगा। इट मींस कि 180 ट्रू बेयरिंग हो गया, और माइनस करेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग, जो कि ये वैल्यू अपना है 13, बट ये पोजीशन क्या हेल्ड करेगा, समझ रहे हो आप लोग, ये क्या हुआ। एक छोटा सा हम फिगर बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर अपना, यहाँ से, और ये कितना हो रहा है अपना 167, कुछ अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू ये है, और ये कितना 160, चल जाया कर भाई पेन, 160 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से अगर 180 माइनस कर देते हैं, 180 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारे पास यही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आएगा, जो कि ये आएगा 30 डिग्री। बट ये साउथ से ईस्ट के है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ईस्ट लगा रखा है। और हाँ, जब भी अपना डिफरेंस इन दोनों का वैल्यू माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसको हम ईस्ट साइड लेंगे, यहाँ पे ईस्ट साइड। बट अगर ये वैल्यू माइनस आ गई तो हम इसको वेस्ट साइड लेंगे, यहाँ पे दिया नहीं है क्या, जी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस आ गई तो हमारा यहाँ वेस्ट हो जाएगा। ये इसका डिक्लाइनेशन का रूल है, इस चीज को आप एक्स्ट्रा याद करके चलना, इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो मिलेगा अपने को। बट यहीं पे हम देख लेते हैं कि जब वैल्यू वही जो माइनस आई है, -13 आता, तो उसको वहां पे डब्ल्यू लिखते, वेस्ट हो जाता, बट वो प्लस है, इट मीन्स कि
इसी साइड रहेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसेडिंग लाइन, इस चीज को याद रखना, दो चीज का ये एंगल पूछा, एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रांसवर्स, वो उस एंगल को क्या बोलते हैं जो इन दोनों लाइन के बीच में आता है, किसको, प्रोलॉन्गर एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रेवर्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल जी, डायरेक्ट नहीं बोलते, एक्सक्लूड एंगल जी ये भी नहीं बोलते, डिफ्लेक्शन एंगल और इंक्लूडेड एंगल, उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। अभी हम छोटा सा फिगर देखते हैं, उस फिगर से हमें पता चल जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा था। देखिए ये यहाँ से आता है, इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, मान लो किसी ने यहाँ से यहाँ तक चला, इसके बाद इसको दो रास्ता मिले चलने को, एक अपने राइट में चलेगा और दूसरा लेफ्ट में चलेगा, एक खुद के लेफ्ट में खुद के राइट में। जब ये लेफ्ट में जाएगा अपने तो उसको डिफ्लेक्शन एंगल बनाएगा, और जब राइट में जाएगा तो वो भी डिफ्लेक्शन एंगल होगा। बट ये हमने क्यों लेफ्ट राइट अभी किया, अभी इस थ्योरी को देखेंगे तो समझ में आएगा। इन ए सर्वेइंग ए हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसेडिंग लाइन टू द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रेवर्स, इसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल टू द राइट और पॉजिटिव, मतलब जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या लेगा, पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा अपना, पॉजिटिव होगा। दोज टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, इट मीन्स कि जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, नेगेटिव। हमने यहाँ साइन गलत लिख दिया, मतलब राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, इस चीज को आप ख्याल रखना, इसलिए मैंने लेफ्ट राइट दोनों बता दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या, इफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, कोई लाइन है जो कि मतलब कोई पॉइंट है जो कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम है, आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉर वेयरिंग एंड बैक वेयरिंग ऑफ द लाइन शुड बी, जो जब भी कोई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब वहां पे कोई इरर नहीं है, इट मीन्स कि वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब कंडीशन लगेगा, जब फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग देगा, बैक बेरिंग एंड फॉर बेरिंग होगा, जब फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा, तब के लिए यह है कि अपना 180 के इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री से, यही है, कुछ नहीं जो हमने बोल दिया। और इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होगा हमारे पास, उसको हम देखेंगे अभी। बैक बेरिंग फॉर बेरिंग जब फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फार्मूला क्या होता है अपना, बैक बेरिंग, ये सबको पता होता है, आप लोग को भी पता होगा, हम आशा करते हैं। बैक बेरिंग इक्वल टू फॉर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये बैक बेरिंग फाइंड आउट करने का फार्मूला अपने पास है, बहुत प्यारा सा, इसी से हम सारा फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, द फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए डी दिस द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन, मतलब एक लाइन है जिसका फॉर बेरिंग कितना है, इतना है, इट मीन्स कि ये हम ये बना लिए, यहाँ पे 324 डिग्री 45 मिनट्स कहाँ पे बनेगा, ये अप्रोक्सीमेट देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर 90 के बीच में तो 19 के बीच में होता तो इसमें बनता, बट इन उससे भी ज्यादा है, 180 से भी प्लस है, 270 से भी प्लस है, इट मीन्स कि ये लाइन कुछ यहाँ बनेगी और इसका एंगल कुछ ऐसे होगा, कलम कुछ ये अपना एंगल है, क्या है अपना 324 डिग्री 45 मिनट्स, ये अपनी वैल्यू है। इसके बाद ये क्या पूछा है हमसे, इसी का बैक बेरिंग पूछा है, इट मीन्स कि ये वाला वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है, सॉरी ये कुछ हमसे इस एंगल को पूछ रहा है कि ये एंगल कितना आएगा, यही होता है ना, इधर से फॉर बेरिंग तो उधर से बैक बेरिंग, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो बैक बेरिंग फाइंड आउट करने का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला क्या है कि बैक बेरिंग इक्वल टू फॉर बेरिंग प्लस माइनस 180, ये कितना वैल्यू है अपना 180 से, ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसको हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा अपना 324 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180, जब इसको हम वैल्यू माइनस करने के बाद क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 144 डिग्री एंड 45 मिनट्स, यही हो गया अपना, ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है,
जिसका यही सोल्यूशन दिया है और कुछ नहीं, जो कि हमने देख लिया। कुछ ऐसे इन्होंने फिगर बनाया और यहाँ से यहाँ ले गए और इसको इन्होंने यही वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाया है और कुछ नहीं। अगर फार्मूला हमारे पास सीधे पता है तो हम सीधे फार्मूला से अपना आंसर कर लेंगे, अदरवाइज अगर हम फिगर ड्रा कर लिए तो वहां से भी अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो होता है वो किस पे बेस होता है? डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्रैक्शन। इसका जो बेस होता है ये डबल रिफ्लेक्शन पे बेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी इफ देयर रिस्पेक्टिव बेरिंग आर दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच का ये एंगल पूछ लिया हमसे कि एक लाइन बन रही है, कोई एक लाइन ए बी है एंड ए सी है। इट मीन्स कि ए पॉइंट ए कॉमन है, यहाँ पे सी बना कुछ ऐसा। इसका एंगल हमें नहीं पता, इसका हम सीधे फिगर देखते हैं। फिगर ड्रा हुआ है इस क्वेश्चन का। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि ए बी का कितना दिया हुआ है 52 डिग्री, सॉरी 52.30 डिग्री दिए रखा है। टाइम्स में हम देख रहे थे बट ऐसा नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने 328 टाइम सॉरी डिग्री एंड 45 मिनट्स। इन्होंने इन दोनों के बीच का एंगल दिया है। जब ए बी को हम ड्रा करेंगे तो पॉइंट ए को यहाँ कंसीडर करते हैं और ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो यहाँ से जब हम 52 पे ड्रा करेंगे तो कुछ ए फिगर बनेगा अपना, जो ए बी हो गया। और जब ए सी को ड्रा करेंगे तो ए अपना फिक्स पॉइंट है, यहाँ से सी को ड्रा कितना करना 328, तो ए वाली अपनी लाइन ड्रा हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, ये दोनों के बीच का जो एंगल है यही एंगल हमसे पूछा हुआ है। अगर हम 300 में से सॉरी 360 डिग्री में से ये जो ए सी का एंगल है इसे माइनस कर देते हैं और इस वाले एंगल को प्लस कर देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 328 डिग्री 45 टाइम्स। माइनस करने के बाद इसमें से हम प्लस कितना कर दें, इस वाले एंगल को, जो ए वाला एंगल है, ये टोटल एंगल अपने पास निकल के आ जाएगा। प्लस कितना करना है 52.3 डिग्री। कुछ ऐसे ही दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो अपना क्या हो जाएगा 83 45, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन दिस, मतलब कोई होल सर्कल बेरिंग, उसका लाइन इतना दिया हुआ था। रिड्यूस बेरिंग ऑफ द लाइन, मतलब कोई एक ये है, इसका कितना 287 है अप्रोक्सीमेट। ये यहाँ ड्रा होगा और ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ कितना 287 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो हमसे पूछा क्या हुआ है कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अपना ए वाला एंगल कितना बनेगा, इसी एंगल को इन्होंने पूछा हुआ है। तो 360 में से इसको सीधे हम माइनस कर दे वैल्यू को, जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। बट इसको हम क्या करते हैं, वैसे भी ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने को समझ में आ गया कि नॉर्थ से वेस्ट के साइड में ही अपना आंसर आएगा। यहाँ साउथ ईस्ट दे रखा है हर में वैल्यू, इट मीन्स कि अपना कुछ यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और वेस्ट होगा। हमें अगर माइनस करने का टाइम बचाना है तब के लिए ऑप्शन तो जस्ट चेक कर लेंगे विद इन अ सेकेंड। तो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है जो कि नॉर्थ टू वेस्ट ओनली वन ऑप्शन गिवन है, जो ऑप्शन सी है। विदाउट कैलकुलेशन भी हम ऑप्शन सी को क्लिक कर सकते हैं, वो अपना एक्यूरेट होगा। जब रिड्यूस बेरिंग पूछेगा तब इसको, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो कि अपना 360 माइनस दिस वैल्यू, ये आया 72 डिग्री एंड 45 मिनट्स। इट मीन्स कि यही वैल्यू अपना सी में हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर क्लिक करके आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द फार बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर दिस एंड दिस, मतलब दो वैल्यू दे रखा है जो कि फार बेरिंग दोनों का है और बी कॉमन इन दोनों में। इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी, मतलब सेम चीज कर रहा है कि कोई पॉइंट ए है, ए बी का क्या कितना एंगल अपने पास है 40 है। इट मीन्स की ए सी 40 है तो इट मीन्स कि इसमें ड्रा होगा, ये एंगल कितना है अपना, ये चीज है। और यहाँ पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे बी आएगा अपना पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट है और बी सी कितना हुआ अपने पास 120।
इट मीन्स 120 कुछ यहाँ ड्रा होगा, ये 120 डिग्री है। इसके बाद एक पूछा हमसे, क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में हमसे इस वाले एंगल को पूछा हुआ है, इस वाले एंगल को, ये हमें फाइंड आउट करना, यही अपना आंसर होगा। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि हमारे पास यहाँ पे अगर ये 40 डिग्री है, ये भी एंगल 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है, और ये टोटल कितना है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 20 माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा कितना आएगा अपना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, इस वाले एंगल, और दोनों को ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना आया अपना 60, 60 प्लस 40 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा अपना आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनका देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे किए हुए हैं। जी सोल्यूशन इन्होंने कुछ ऐसा ही किया हुआ है, बट इन्होंने सब एक साथ कर दिए। इनका ये जो क्वेश्चन का यहाँ पे है, ये चीज जो इन्होंने प्लस किया है, ये चीज माइनस होगी, बस सॉरी, ये वैल्यू माइनस में होगी। यहाँ पे फार्मूले में प्लस, बट इन्होंने जब वैल्यू पुटअप किया तब माइनस किए हुए हैं। 100 इनका भी आया है, जो हम लोग किए वही चीज ये भी किए हैं, और कुछ नहीं, बट ये फार्मूले पे बेस पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, बस थोड़ा सा मतलब ये ठीक है, बट थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज इसका समझने के लिए है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द सम ऑफ द नॉर्थिंग्स ऑफ द, मतलब नॉर्थ साइड में क्या है, ट्रेसवर्स एक्सीडेड द सम ऑफ द साउथ बाई 1 मीटर एंड सम ऑफ द ईस्टिंग, मतलब इस साइड में जो है एक्सीड कर रहा है, ये क्या है, सम ऑफ वेस्टिंग बाई 1। इन दोनों को मतलब ये जोड़ने के बाद ये कुछ कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दिए। द रिजल्टेंट क्लोजिंग इरर, इनको क्या चाहिए, क्लोजिंग इरर का रिजल्टेंट चाहिए, एंड ट्रू बेयरिंग द आर रिस्पेक्टिवली। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा था, कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। इनका पहला जो लैंग्वेज था 1 मीटर नॉर्थ के लिए था, और दूसरा 1 मीटर ईस्ट के लिए था। इन दोनों को क्लोजिंग इरर पूछा हुआ है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसका जो वैल्यू आएगा रूट में 2 आएगा, ये अपने को पता है अच्छे से। बट 1 मीटर नॉर्थ एंड 1 मीटर ईस्ट गया, ये एंगल कहाँ पे बनाएगा अपना, ये एंगल कहाँ पे होगा अपना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। सेकेंड में कितना बनाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर 1 ऐसे चला 1 मीटर, 1 मीटर ऐसे चला, फिर 1 मीटर यहाँ जाएगा, 1 मीटर ये भी होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये जो एंगल डिवाइड होता है ये 45 होता है। अगर स्क्वायर को जब भी हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, 45 होगा। इसीलिए इन्होंने नॉर्थ टू वेस्ट का ये वाला एंगल इन्होंने लिया हुआ है, नॉर्थ टू ईस्ट 45, और ये 0.2 सॉरी रूट में 2 कैसे है आप लोग देख लिए। इट मीन्स कि इसका सही आंसर क्या होगा, रूट में 2 एंड नॉर्थ ईस्ट 45। यहाँ पे ओनली 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर 45, बट यहाँ पे √2 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मतलब ठीक है, लैंग्वेज पता नहीं क्यों मतलब इतना डिफिकल्ट रख दिए हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इन ए क्लोज्ड ट्रेवर्स, क्या है, क्लोज है, द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन द, इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये ज्यादा किससे है, साउथ से। यहाँ पे सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड, यहाँ एस होगा। इट मीन्स कि जो हम ड्रा करेंगे इस ओनली नॉर्थ में जाएगा अपना, कुछ यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, जो कि ये वैल्यू अपनी नॉर्थ में ड्रा होगी। जो भी अगर ये वैल्यू बढ़ी है माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू नॉर्थ में ड्रा होगी। इसके बाद इन्होंने सेकंड क्या बोला, एंड आल्सो सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर। ईस्ट मीन्स कि इन्होंने सम ऑफ द वेस्ट, ये ज्यादा किससे है, ईस्ट से, सम ऑफ ईस्ट। इट मीन्स कि ये वैल्यू ड्रा होगी तो हमारी वेस्ट में ड्रा होगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। इसके बाद इन्होंने क्या पूछ लिया, द बेरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन इन इज इन द, एक क्लोजिंग लाइन कहाँ पे होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना क्लोजिंग, आजा भाई, ये थोड़ा सा अपना फिगर अलग बन गया, लेकिन कुछ ऐसे ही ये फिगर ड्रा होगा। ये अपना क्या पे हुआ, यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेट। इट मीन्स की ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये साउथ में नहीं गया और वेस्ट में भी नहीं गया, ये कहाँ पे आएगा अपना, नॉर्थ और वेस्ट दोनों में आएगा। और इसका ये कुछ ऐसे ही ड्रा किए होंगे,
जो कि इनका ये लैंग्वेज यही है, ये पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स कि नॉर्थ में जाएगा। ये वाला वैल्यू जो इन्होंने किया हुआ है वाई सॉरी ई वाई समेसन एल, इसको इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा उसको एल लेंगे, उसी को वाई ई वाई से डिनोटेड कर रहे हैं। और जब इन्होंने किसको ये ईस्ट और वेस्ट में माइनस किए हैं तो अपना वेस्ट वैल्यू बड़ी थी, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस आएगा, तो इसलिए इन्होंने इसको माइनस साइड में ले लेंगे। और माइनस में जब लेंगे तो इसको इन्होंने डिनोट किया ई एक्स, जो कि समेसन डी यहाँ पे गिवन है। ये वैल्यू माइनस में है, इसलिए इन्होंने अपने के लेफ्ट में इन्होंने ड्रॉ किया। और दोनों को जब क्लोजिंग इरर, ऐसे तो क्लोज नहीं करेंगे ना, कोई लाइन ऐसे और ऐसे, इसको हम ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने कुछ ऐसे क्लोज किया, जो कि कहाँ पे क्लोज होगा वो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, वो हमने फार्मूला भी देख के आए ना, एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं अभी हमने देख के आए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इक्वल टू ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन। ये अपना फार्मूला था जो हमने अभी इस पे क्वेश्चन भी लगा के सॉल्व करके आए हुए हैं। ये क्या देता है, यही ने बोला डिफरेंस सॉरी एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, डिफरेंस, बात एक ही है, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। देखिए उस क्वेश्चन को, उस फार्मूले को यूज करके अपना एक आंसर आ गया, कितना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओरिएंटेशन नहीं होगा, मैग्नेटिक बेरिंग भी नहीं होगा, और क्या होगा, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए क्वेश्चन आ गया अपने सामने, रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शंस आर, मतलब ये दोनों को तो हम देख के आए ना, प्लेन टेबल के लिए यूज होता है, सॉरी प्लेन टेबल के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोला, कंपास सर्वेइंग टेक्निक्स, जिसे कंपास सर्वेइंग टेक्निक्स नहीं बोलते, चैन सर्वेइंग टेक्निक्स ये भी नहीं है, लेवलिंग टेक्निक्स जी ये भी नहीं है, प्लेन टेबल सर्वेइंग टेक्निक्स जी यही है ये अपना। अभी इसका हम तीनों चारों नाम देख ले सकते हैं, प्लेन टेबल में हम क्या क्या यूज करते हैं। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग आर क्या क्या है, रेडिएशन, ट्रेवर्सिंग, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन, ये चार के चारों नाम हमको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन दिस, कोई लाइन है जो कि अपना कितना है 210, इट मीन्स कि ये यहाँ ड्रा होगी, एंगल कितना दे रखा है, ये 210 गिवन है अपने पास, सॉरी 10। ये क्या पूछ लिया हमसे, वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेंटल बेरिंग, मतलब ये साउथ टू वेस्ट, ये चीज पूछ रहे हैं हमसे। तो हम क्या करें, इसमें से अगर हम 180 माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा अपना वही होगा, जो कि साउथ टू वेस्ट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है क्या, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, और ये नॉर्थ, और यहाँ ईस्ट। तो साउथ टू वेस्ट अपना आएगा, साउथ और वेस्ट, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी, देखिए एलिमिनेट हो रहा है क्या, साउथ टू वेस्ट एक ऑप्शन ए में मैच कर गया, नॉर्थ टू ईस्ट है, बी को कैंसिल कर देंगे, साउथ टू ईस्ट है, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें वेस्ट मिला हुआ है अपने उसे, और नॉर्थ टू ट्रिक से, नॉर्थ टू वेस्ट ये भी कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है, आंख मूंद के हम क्लिक कर देंगे। बट अगर हम इसको संतुष्ट करना चाहे कि नहीं क्या होगा, तो 210 माइनस 180, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 डिग्री मिलेगा, और कहाँ पे रखेंगे इसको, यहीं पे। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही होगा, इन्होंने सीधे दिया हुआ है और इन्होंने ड्रा नहीं किया, अगर हम फिगर ड्रा कर लेते जो हमने ड्रा कर रहे हैं तो उसे हमें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और आंसर अपना सीधे सामने दिखेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर ए मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। अभी हम लोग देख के आए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल हम किससे मेजर करते हैं, थियोडोलाइट पहला है, मोस्ट एक्यूरेट पूछा हुआ है, डंपी लेवल, कंपास एंड टेप एंड चैन, तो अपना थियोडोलाइट ही सही आंसर होगा। हमने पिछले जस्ट क्वेश्चन मतलब पिछले पिछले क्वेश्चन में इसको देख के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज दिस, मैग्नेटिक बेरिंग हमारे पास गिवन है, और क्या है इनका, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन विल बी, मतलब एम डी पूछ लिया हमसे, टी वी एट द नून बोल रखा है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी
180। आप लोग तो इतना जानकार हो गए हैं अब। उसके बाद क्या है, आप लोग पहले से जानकार थे नो डाउट। इसके बाद क्या है, इन्होंने वैल्यू के फार्मूला में होता है अपना मैग्नेटिक बेरिंग दे रखा है। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर दे 180 माइनस 185 डिग्री एंड 20 सेकेंड मिनट। ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, माइनस में आएगी। कितना आएगा माइनस में, 5 डिग्री 20 मिनट। इट मीन्स कि जब वैल्यू माइनस में आ जाए तो हमने क्या बोला, जब प्लस में आए तो ईस्ट लगाएंगे और जब माइनस आ जाए तो वेस्ट लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डब्लू। ये डब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। इट मीन्स कि अपना साउथ ये नहीं होगा अपना, और साउथ नॉर्थ तो फुल्ली फर्जी होते हैं इस कंडीशन में। साउथ नॉर्थ को हम सीधे कैंसिल कर देंगे और नॉर्थ सॉरी वे ईस्ट और वेस्ट को कंसीडर करेंगे। अपनी वैल्यू माइनस में आई है तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में है। क्वेश्चन अपना कुछ ऐसे ही है, इन्होंने ड्रा किया, उसके बाद वैल्यू पुटअप किया, ये माइनस सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे आया, इन्होंने कुछ ऐसे कर दिया। जो अपने फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो फार्मूला अपने लिए परफेक्ट होगा। हमको इस मतलब जो भी इनका कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को अगर आप लोग देखना चाहो देख लेना, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से वीडियो सॉरी ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हो। बट हमारे हिसाब से जो हमने अभी किया वो बेस्ट होगा। और हाँ, आपको अगर कुछ कमेंट से बात करना हो तो वहाँ उसके जस्ट नीचे बात करने के लिए एक और लिंक है टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पे उसे ज्वाइन करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। द करेक्शन ऑफ सैग, सैग ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सैग और स्लोप दोनों ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। ये क्या बोल रहा है, सम टाइम एडिटिव एंड सम टाइम सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव मतलब माइनस और एडिटिव मतलब प्लस। तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ऑलवेज एडिटिव ये नहीं होगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव होता है सैग एंड स्लोप दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने जो कंसेप्ट भी यूज किए हैं, ये पिछले वीडियो में इस पे हमने क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन देख के आए हैं। ये क्या है अपना अगला क्वेश्चन अपने सामने, इन ए क्वाड्रेटरल बेयरिंग सिस्टम द होल सर्कल बेयरिंग दिस, सेम चीज पूछ लिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या एक्सप्रेस करेगा, तो हम इसे यहीं पे देख लेते हैं। हम फिगर ड्रा करके हमने कुछ ऐसे किया, इन्होंने कितना वैल्यू 283 डिग्री एंड 30 मिनट दे रखा है। इट मीन्स कि कुछ यहाँ जाएगा, इस पे इन्होंने हमने रेफली कर लिया। एंगल क्या पूछ रहे हैं हमसे, इस वाले एंगल को ये पूछ रहे हैं जो अपनी वैल्यू आएगी किस में आएगी, नॉर्थ टू वेस्ट। मैच कर रहा है क्या, ये वैल्यू अपने पास गिवन है 293 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये गिवन है। इसके बाद नॉर्थ टू वेस्ट देखते हैं, नॉर्थ टू वेस्ट ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी तो फुल्ली फर्जी है, खत्म। ऑप्शन सी में भी नॉर्थ टू वेस्ट आ गया। इट मीन्स हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, राइट। तो हम कैलकुलेशन के लिए अब क्या करें, 360 में से इस वैल्यू को माइनस कर दे, जो वैल्यू आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यही कर देते हैं। ये टोटल क्या है 360 होता है, तो 360 में से हम माइनस कितना करें, 293 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स। इसको जब हम माइनस करेंगे तो अपना आएगा 30 सेकेंड्स एंड 66 डिग्री। माइनस का आप करोगे यही वैल्यू आएगा। ये कहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट में नॉर्थ सेकेंड में वेस्ट, क्योंकि ये वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए हम पहले नॉर्थ बाद में वेस्ट लगाएंगे क्वाड्रेटरल बेयरिंग के लिए। तो ये अपना 66 30 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है जी, इन्होंने कुछ ऐसे ही किया और ये वैल्यू आया 360 में से माइनस ही किया है और कुछ नहीं। और फिगर ड्रा कर लोगे तो आपको सीधे वैल्यू दिखने लगेगी, तो हमको उस चीज का टेंशन नहीं होगा कि अपना आंसर सही है या गलत। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्विंग आर म्यूचुअली इंडिविजुअल, ये क्या कर रहा है कि 2 पॉइंट है जो कि इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडाप्टेड, कौन सा हम रेंजिंग एडाप्ट करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग जिनमें दोनों पॉइंट दिखना चाहिए, हमको विजिबल होना चाहिए। ये बोल रहा है इनविजिबल, इट मीन्स कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इनडायरेक्ट रेंजिंग, हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंजिंग वर्टिकल रेंजिंग से क्या ही फर्क, जो कि हमको दिख ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रांसवर्स इज
इक्वल टू जो क्लोज ट्रांसवर्स होता है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब कितना सम होगा वो पूछ लिया है। तो अपने पास जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला है 2n-4 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 19 पर राइट एंगल होता है। इट मीन्स ये जो एन है ये नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं कि आप कितने लाइन को आप मतलब जोड़ के क्लोज ट्रांसवर्स बनाए हो। मतलब कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, ये तो हमने बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं, बट हम एक सिंपल से देख लेते हैं। कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ए हो गया। तो यहाँ पे जो एन का वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 लास्ट 5, एन का वैल्यू 5 आएगा। बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका टोटल जो वैल्यू आएगा वो अपना इंटीरियर एंगल का सम होगा। यही बोल रहा है 2n-4 इंटू 19। यहाँ पहले ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 180 है और एक्सटीरियर के लिए पूछ ले, मतलब ये अंदर के एंगल के लिए पूछ रहा था, ये अंदर एंगल का इतना आएगा। बट ये अगर बाहर का एंगल पूछ लेगा तब अपने पास सब कुछ सेम होगा। 2n यहाँ प्लस हो जाएगा 4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर इंटू 19, सब कुछ सेम होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर हमने दोनों देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, जी इन्होंने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एन को क्या बोलते हैं, वही है नंबर ऑफ द साइड्स इन द ट्रांसवर्स, जो हमने काउंट करके दिखा दिया आपको। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इन द फार वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑब्जर्व टू ए बी का फार वेयरिंग कितना है, दिस 12.24 टाइम्स, मतलब वही मिनट। द बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी शुड बी, बैक बेयरिंग क्या होगा, इट मीन्स कि इन्होंने कुछ ऐसे ड्रा किया 12 डिग्री एंड 24 है, तो यहाँ पे रफली हमने ड्रा किया, ये कितना हुआ 12 डिग्री एंड 24 मिनट्स है। ये बोल रहे हैं बैक बेयरिंग क्या होगा, सॉरी इस एंगल को हमसे पूछ लिए कि ये एंगल कितना होगा, ये पूरे एंगल को। इस मीन्स कि अपने पास क्या होता है, जो बैक बेयरिंग फार बेयरिंग का फार्मूला है, अपने पास होता है बैक बेयरिंग इक्वल टू फार बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और हमने बोला जब फार बेयरिंग 180 से छोटा होगा, 180 से लेस देन होगा, तब इस 180 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब यही 180 से वैल्यू बड़ी होगी इस एफ बी की, तो हम 180 को माइनस करेंगे। एफ बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 12.24, इसमें ऐड होगा यहाँ 12 डिग्री एंड 24 मिनट, यहाँ प्लस हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 192 डिग्री एंड 24 मिनट्स। ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन हम देख लेते हैं 192, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा फार्मूला से। और इसे भी हम देखते हैं 180 इतना आ रहा है एंगल, ये एंगल जो होगा ये 12.24 मिनट ही होता है। दोनों को ऐड कर दोगे तो अपना करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी यही इन्होंने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू गिवन मेरिडियन इज नोन एज, जो गिवन मेरिडियन होता है वो डायरेक्शन लाइन क्या डिनोट करता है अपने सामने, वही ये पूछ लिए हैं, जो कि क्या होता है एंगल ऑफ लाइन। एंगल ऑफ लाइन डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ये नहीं होता, डायरेक्शन ऑफ लाइन ये तो फुल्ली फर्जी है। बेयरिंग ऑफ लाइन, रिलेटिव ऑफ लाइन, सही आंसर हो जाएगा अपना, वो बेयरिंग ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। A bearing of line is defined as the horizontal angle measured for a line with respect to fixed direction। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये थियोडोलाइट आर लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये कोलिमिनेशन आ गया, जो कि थियोडोलाइट में क्या होता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है। यहाँ क्या है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल, जी इसके पैरेलल नहीं होगा। कोलिमिनेशन जो होता है लाइन होती है वो इसके पैरेलल नहीं होती, वर्टिकल एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर टू द, इसके ये पैरेलल नहीं होगे, सॉरी पैरेलल होती ना कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल होगा, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। ट्रूनियन एक्सिस के ये पैरेलल होती है कौन सी, कोलिमिनेशन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल टू द, सॉरी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि थियोडोलाइट का जो कोलिमिनेशन होता है ये क्या होता है। ए लाइन ऑफ कोलिमेशन और ए लाइन ऑफ साइट, दोनों का एक ही नाम है। इच परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर किसके होता है वर्टिकल एक्सिस एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एंड ट्रू नियर एक्सिस।
हमने अभी देख के आ गए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, हाउ डज द साइज ऑफ थियोडाइट स्पेसिफाइड। हम थियोडाइट का जो साइज होता है वो कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लेंथ से हम नहीं साइज का डिफाइड और डिसाइड कर सकते। डाया ऑफ वर्टिकल प्लेट, जी ये भी नहीं होता। डाया ऑफ अपर प्लेट, जी ये भी नहीं होता, लोअर प्लेट से होता है। बाय द डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट, जी लोअर प्लेट से हम थियोडाइट की साइज को डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोला है क्लोज ट्रेवर्स, जो क्लोज ट्रांसफर ट्रेवर्स होगा वो क्या चीज होती है। अभी हमने देख के आया, डिफरेंस बिटवीन फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग शुड बी 19। ये डिफरेंस बेयरिंग ये जो होता है, पहले तो क्लोज ट्रांसवर्स में 180 होगा फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन के टाइम, ना कि 19। तो ये भी ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला क्या है, सम ऑफ द इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n -4 टाइम्स राइट एंगल। इट मीन्स कि अभी जो हमने फार्मूला देख के आए हैं इंटरनल एंगल का सम निकालने के लिए ट्रांसवर्स में, वही चीज है क्या ये 2n -4 ब्रैकेट 1 इंटू 19, ये यही चीज बोल रहा है। इट मीन्स कि ये सही है। वेन n रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ साइड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। बट अगला देख लेते हैं क्या है, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n -1 राइट, किसके लिए बोल रहा है, राइट एंगल वेयर एन इज द दिस। वन माइनस नहीं होता, यहाँ पे -1 नहीं होता, -4 होता है। अभी हमने पिछले भी वीडियो में देख क्वेश्चन में देख के आए। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने। बट हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले हम इसे देख लेते हैं। जब इंटीरियर एंगल का सम पूछेगा तो यहाँ 2n -4 इंटू 19 हम कर देंगे, ये ऑप्शन यही अपना क्वेश्चन का आंसर था। बट जब एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा तो यहाँ पे 2n, यहाँ प्लस माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा और सारी वैल्यू सेम होगी और सब कुछ सही होगा और हमको बाहर बाहर का एंगल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक विथ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे जी, हॉरिजॉन्टल एंगल पूछ रहा है जी, बात वही है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ही बोलेंगे, जो कि ट्रू मेरिडियन माइनस मैग्नेटिक मेरिडियन के डिफरेंस को ही ये पूछ रहा है। तो अपना ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा। ट्रू डिक्लाइनेशन ये नहीं होगा, डीप एंड मेज्यूमुथ ये भी नहीं होता है, सॉरी यहाँ क्रॉस होगा। अपना सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये बोला इंटरनल फोकसिंग बाय ए सर्वेइंग टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होता है अपने पास, उसका इंटरनल जो फोकसिंग करता है वो किससे में भी फोकस बाय द मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट से वो फोकस कर पाता है बेचारा, जो कि टेलीस्कोप की बात कर रहा है। ये क्या बोला, ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ द टेलीस्कोप, जी नहीं। कन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप, जी नहीं, कनकेव होता है, कनकेव लेंस इन द टेलीस्कोप, जी सॉरी यही ऑप्शन सही है अपना सी। मतलब जब कन्वेक्स लेंस को मूव कराएंगे हम, तो अपना जो किसी टारगेट को जिसे हम फोकस करना चाहेंगे उसे हम फोकस कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। पेनो कन्वेक्स लेंस इज द टेलीस्कोप, ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने सामने, लेफ्ट विंग इज नॉट मच फेवर इन थियोडाइट सर्वे बिकॉज। ये बोल रहा है, सॉरी नॉट मच है, इट मीन्स कि जो हम थियोडाइट होता है उसको हम लेफ्ट में क्यों नहीं प्रेफर करते हैं मूव कराना अथवा कराना, मतलब सर्वे करना। तो ये क्यों, वही चीज क्यों पूछा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ सर्वेयर आर अकस्टम्ड टू राइट हैंड। एक कहना यही चाह रहा है कि जो सर्वेयर होते हैं मैक्सिमम तौर पे वो राइट हैंड होते हैं। जिस सर्वेयर जो भी एम्प्लॉय है उसे इससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है, क्योंकि मशीन में अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये बोल रहा है इट इज इनकन्वेनियंट टू टर्न द टेलीस्कोप एंटी क्लॉकवाइज। जो टेलीस्कोप होता है अपना, उसको हम क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट करते हैं, किसका, थियोडाइट का। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर पाते। इट मीन्स कि अपना यही हो जाएगा, इनकन्वीनियंट टू द टर्न ऑफ ए टेलीस्कोप, सही ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। इट मीन्स कि ये सही है। टू रीडिंग इंक्रीजिंग क्लॉकवाइज, जी ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अपना रीडिंग होता है इंक्रीज करता है क्लॉकवाइज को, इसका मतलब कि डिक्रीज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। वर्टिकल स्केल्स कम टू द इनकन्वीनियंट पोजीशन टू द रीड
जी ऐसा भी नहीं है, टेलीस्कोप भी बेचारा अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। इफ द बेयरिंग ऑफ ए बी दिस, ए बी कुछ वैल्यू है, बेयरिंग ऑफ बी सी दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, सीधे हम एक फिगर ड्रा करेंगे, वहां से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, जिसमें 2 पॉइंट इसका क्या है, कॉमन है। ये भी बोल रहा है कितना है, 14 पॉइंट, सॉरी 40 डिग्री है। हम ड्रा करें कितना, हम इसको ए मानते हैं और बी कहाँ जाएगा अपना 40 पे, नॉर्थ और वेस्ट बोल रहा है। यहाँ पे इसको हम देख के ड्रा करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट। इट मीन्स कि अपना यहाँ पे हमें ड्रा करना नॉर्थ और वेस्ट, इस साइड में जाएगा। ए एंगल अपना कितना है, ए 40 डिग्री गिवेन है। इसके बाद यहाँ पे जहाँ हम पहुंचे, ये पॉइंट कितना है अपना, ये पॉइंट बी है। बी पॉइंट बी से सी कितना हुआ है अपना 17। इट मीन्स की सॉरी ये साउथ टू वे ईस्ट है, तो ये अपना थोड़ा सा गलत बन गया। इसको हम ये कितना है अपना 70 डिग्री की 17 डिग्री की 70 डिग्री की दर साइड से साउथ टू वेस्ट, मतलब कुछ यहाँ से एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 17 डिग्री। ये एंगल अपना कितना है 17 डिग्री, और ये एंगल कितना है अपना 40 डिग्री। और इसके बीच का हमें पूछा क्या, इनके बीच का एंगल पूछा हुआ है, ये वाला एंगल हमसे ये पूछा हुआ है कि एंगल ए क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि अगर ए 40 है, ये भी अपना 40 होगा, ये भी 40 है, और हम 17 में से 40 को माइनस कर दे तो अपना वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसी का जो सोल्यूशन होगा हम देख लेते हैं, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसे ही ड्रा करके इन्होंने किया हुआ, यही किया, पॉइंट ए माना इसको, पॉइंट बी माना, पॉइंट सी कहीं एन अदर जगह मान लिया, और इन्होंने कुछ इसको 40 किया। तो जो इसका बैक साइड होता है इसका, सॉरी इस एंगल अपोजिट वाला, ये भी सेम एंगल होता है, और यहाँ पे 70 दे रखा है, इसको माइनस कर दिया सीधे, वैल्यू आ गया अपना 30 डिग्री, जो कि अपना इसमें डायरेक्शन नहीं दिया कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने दिया है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे सकता, दो लाइन के बीच का एंगल पूछा हुआ है। कंपास सर्वेइंग ये पूछ रहे हैं, कंपास सर्वेइंग क्या होता है, द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। जी कंपास से डायरेक्शन तो मेजरमेंट कर सकते हैं, बट लेंथ नहीं कर सकते। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी क्या है, डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास, ये डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ सर्वेयर लाइन इज मेजर्ड बाय द चैन एंड टेप, जो सर्वेयर लाइन होती है उसको चैन और टेप से लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स की सेकेंड भी लाइन सही है, कंपास सर्वेइंग बोला हुआ है, बट सी आप जो लाइन है ये भी सही मानी जाएगी, क्योंकि लेंथ को हम मेजर करते हैं चैन और टेप से मेजर करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। मैक्सिमम तौर पे लोग को बोलेंगे कंपास सर्विंग बोला हुआ है, तो हमको कंपास से जो करते हैं वो कर लेते हैं, टेप और चैन का बात नहीं किया, तो ऑप्शन सी को हम क्यों करेक्ट करेंगे। बट इसका सही आंसर डी होगा, ना कि बी। ओनली बी को हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी भी सही है अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास। अभी हमने देख के आगे प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है होल सर्कल बेरिंग होता है, और सर्वेयर कंपास का अलग था। जब सर्वेयर कंपास का पूछा हुआ तो वहाँ होल सर्कल बेरिंग पहला ही ऑप्शन था, जिसको हमने कैंसिल कर दिया था। ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास, द ग्रेजुएटेड रिंग अटैच्ड टू द कंपास मूव विथ राइट। जी ऑप्शन ये गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, यूजेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्राइपॉड। जी इसको विदाउट ट्राइपॉड में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला बोला है, नीडल रिमेन्स स्टेशनरी वेन बॉक्स इज रोटेटेड। जी यार बॉक्स रोटेटेड नहीं होता, बॉक्स स्टेशनरी होता है और नीडल रोटेटेड होता है, ये भी ऑप्शन रंग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, होल सर्कल बेयरिंग आर कैलकुलेटेड। जी कंपास से होल सर्कल बेयरिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स की प्रिज्मेटिक कंपास, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास को हम देख लेते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास आर मैग्नेटिक कंपास वेयर द ग्रेजुएटेड आर there is whole circle bearing graduated ring remains stationary, इसका does not move which side while उन्होंने उसको को मूव करा दिया था while the needle rotated। अगला ट्राइपॉड may or may not be required
प्रिज्मेटिक कंपास मे या मे नॉट बी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब कि नहीं रहेगा तो फिर भी हो जाएगा, वहां लिखा था नॉट रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्या है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, आर पैरेलल टू द ईच अदर, जी ईच अदर के पैरेलल ये नहीं होता है, पैरेलल सॉरी कन्वर्ज एट द पॉइंट कोलैप्स पोल, सॉरी कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल। जी हाँ, ट्रू मेरिडियन जो होता है पोल पे तो कितना होता है ये वैल्यू, इसमें नहीं होगा आगे, ये क्वेश्चन मिलेगा हमको, पोल पे वैल्यू मैक्सिमम होती है और लैटिट्यूड पे मिनिमम होती है, कुछ ऐसे ही है इसका, इसका नहीं किसी और वैल्यू का है, बट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कन्वर्ज नियर इक्वेटर, जी इक्वेटर पे नहीं होता, इक्वेटर पे मिनिमम होगा और पोल पे मैक्सिमम होता है, इट मीन्स की ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जब भी आएगा तो हम उससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इंक्लाइनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द पोल इज कॉल्ड, जी यही वैल्यू भी मैं बोल रहा था, इसके जस्ट बाद आएगा जो अपना वही आएगा। ये क्या बोला, इंक्लाइनेशन ऑफ द कंपास निडल जो है वो टुवर्ड द पोल, जब पोल के तरफ ये झुका रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड, तो उसको बोलते हैं डीप, डिक्लाइनेशन एजीम्यूथ बेरिंग, उसको बोलते हैं हम डीप, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल से टुवर्ड पोल की तरफ डिक्लाइनेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डीप ऑफ द कंपास निडल, दोबारा उसी पे क्वेश्चन बन गया, डीप ऑफ कंपास निडल क्या होता है, इट मींस कि इसे हम अच्छे से देख ही लेते हैं, मैग्नेटिक निडल इज इक्विलिब्रियम इज नॉट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बट एट ए प्लेन डिक्लाइन एट डिफाइन एंगल टू हॉरिजॉन्टल, जी अभी जो क्वेश्चन था वही अपना ये लाइन है, दिस एंगल इज नोन एज डीप in northern hemisphere north end of needle deep downward and in southern hemisphere south end is deep is downward। अगला क्वेश्चन अपने सामने यही था, इट मींस कि ये कांस्टेंट नहीं होगा, अब ये कुछ नॉर्थ साउथ कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज जीरो एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, जी यही मैं बोल रहा था, डिप की वैल्यू इक्वेटर पे कितना होती है, मिनिमम जीरो होती है, सॉरी मिनिमम नहीं जीरो होती है, मिनिमम या जीरो बोल सकते हो, बट उस साइड मिनिमम होती है, इक्वेटर पे एकदम एग्जैक्ट इक्वेटर पे जीरो होती है और पोल पे मैक्सिमम होती है, ई जीरो एट द इक्वेटर एंड पोल दोनों पे जीरो बोल दिया, इट मीन्स कि ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, जी यही है, एंगल ऑफ डीप बोल रहा है, जी इक्वेटर पे जीरो होता है, पोल पे 90 होता है, 0 to 19 एट एनी अदर पोजीशन। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या चीज होती है, रिमेन सेम एट द डिफरेंट प्लेस, जी रिमेन सेम, ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी ना होगा, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, जी ये वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस करेगा, रिमेन्स सेम नहीं होगा, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और ये टेम्परेचर नॉट वेरी बोला है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, इमेजिनरी लाइन जो होती है हमने जब सर्वे किए तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ ए कोलिमिनेशन, जियोइड, एक्सिस ऑफ ए टेलीस्कोप, नन ऑफ दिस, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लाई, जो रियल इमेज होता है वो कहाँ लाई करेगा, इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर, एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, एनीवेयर इनसाइड द टेलीस्कोप, जी जो क्रॉस हेयर होता है वहीं पे दिखता है ना अपना, जब सर्वे किए होंगे हम लोग वहां पे यही चीज को जो दिखता है इसी को ये बोल रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रियल इमेज वही बनती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, यही ये पूछ लिया। सेंटरिंग, जी थियोडोलाइट में पहले हम सेंटरिंग कर देंगे, ये पहले सेटिंग करेंगे उसके बाद तो सेंटरिंग होगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी में फिर सेंटरिंग पहले बाद में सेटिंग है,
सेट करने के बाद सेंटरिंग करेंगे तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए सेटिंग किया हुआ है, उसके बाद सेंटरिंग किया हुआ है, फिर लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। यहाँ पे क्या है ऑप्शन डी में सेटिंग, लेवलिंग, इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स एंड सेंटरिंग। जी लास्ट में सेंटरिंग नहीं करेंगे हम, सेटिंग के बाद सबसे पहले सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद लेवलिंग बबल को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइपॉड का जो सेंटरिंग होती है प्लम बॉब से उसे वो करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाए, सॉरी डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। पहले सेटिंग, बाद में सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, देन एलिमिनेशन एंड ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, इसका सीक्वेंस दिया है क्या? नहीं, मतलब दिया था, थ्योरी फॉर्म में था। अगला क्वेश्चन अपने सामने, क्वाड्रेटरल बेरिंग ऑफ द लाइन लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इज क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ ईज। ये बोल रहा है कि थर्ड में अगर होगा तो क्या होगा, इसको मिनट से हम बना लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, एक ऐसे बना, ये बोल रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आएगा अपना। ये क्या कर लिया मैंने, जब हमने इसे गलत काउंट कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट यहाँ पे होगा। इट मीन्स कि हमने गलत कर दिया, सॉरी। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये है। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, लाई करेगा थर्ड में, इट मीन्स कि फर्स्ट यहाँ कहीं लाई करेगा ये ऐसे। इसके बाद ये क्या बनेगा अपना, साउथ टू वेस्ट। ये जो एंगल अपना डिसाइड करेंगे हम, यहाँ साउथ होता है और ये वेस्ट होता है, इसी के बीच में बना है, साउथ टू वेस्ट होगा। और कितना होगा ये, साउथ टू, यहाँ पे ईस्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साउथ टू वेस्ट है, इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है, तो ए और बी तो गलत हो गया अपना, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इन्होंने ऐसे किया, और थीटा माइनस 100 मतलब 180 डिग्री, ये कैसे किया, ये थीटा की वैल्यू है, अगर इसमें से हमें इसको माइनस कर देंगे तो अपना जो आएगा वही वैल्यू आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन्होंने कुछ ऐसे ही किया, इसको फर्स्ट माना हुआ है, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड एंड ये फोर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या है, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोज ट्रेवर्स इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ऑल लाइन इज जीरो। जब ऑल लाइन का अल्टीट्यूड सम जीरो हो जाए, इट मीन्स कि जीरो एरर आएगा। यही बोला है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ ऑल लाइंस इज जीरो, इट मीन्स कि जीरो एरर हो गया, या फिर बोल सकते हैं नो एरर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग एरर, नहीं नेगेटिव एरर, बात ही नहीं करता क्योंकि जीरो है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। हम क्यों इतना दिमाग लगाए, जब जीरो हो गया तो जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फॉर साइड एंड बैक साइड बेरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। जी जो बैक साइड और फार साइड एरर हो, सॉरी वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल एंगल, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, राइट एंगल, ये होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होती है, दोनों को बोल सकते हैं। ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, यही इन्होंने इसको बोल रखा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच आर करेक्ट, किसके लिए करेक्ट पूछ रहा है, थियोडोलाइट इज प्रॉपर्टी एडजस्टेड। थियोडोलाइट की जो प्रॉपर्टी होती है एडजस्ट करने का, वो क्या होती है, वही चीजें पूछा हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये पासेस थ्रू सेंटर लाइन बोल रहा है, ये नहीं होता, अभी हमने देख के आया है, ये नहीं है। टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस को होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, टेंजेंट टू द प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर लाइन ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। जिस सेंटर लाइन, ये भी नहीं होता। इसमें चार ऑप्शन, ये तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बट थ्रिडोलाइट का एडजस्टेबल में तीन चार लाइनें वो हम देखेंगे अच्छे से। ये क्या है, व्हेन द थ्रिडोलाइट इज इन प्रॉपर एडजस्टमेंट द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई। क्या क्या है, पहला द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये अपना लाइन था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस,
मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। अगला क्या, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एक्सिस एट राइट एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस वाले लाइन को हमने पिछले वीडियो मतलब 1 2 4 क्वेश्चन के पीछे में हमने इसी वीडियो में देख के आए हैं। अगला लाइन है, द एक्सिस ऑफ लैटिट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ द कोलिमिनेशन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सर्कल रीड 0। तो ये 4 लाइनें हैं, ये चार की चारों लाइनों को हमको याद रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे का जो भी सीरीज आए वो आप उसे देख पाओ अच्छे से। और हाँ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्त।